नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि मैं वही खबर देता हूं जो 100% ऑथेंटिक होता है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कम पैसे में बेहतर तैयारी कर लें, आप गरीब तबके के हैं, आपका परिवार गरीब है, आप गरीब हैं, आपके पास इतनी पूँजी नहीं है कि अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन करा के आप तैयारी कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा। आप इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार तैयारी कर सकते हैं। 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका है, तो आइए जान लेते हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है एंड ऑफ सीजन सेल। इस सेल के माध्यम से आप कम पैसे में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का मतलब है कि गरीब तबके का बच्चा जिसके पास बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, तो मात्र 351 रुपये में पूरे एक साल टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से तैयारी कर पाएगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। यह सेल 29 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक चलेगा। आपको बता दें, जो प्राइस ड्राफ्ट किया गया है 31 तारीख के बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी और अन्य विभागों में नौकरी लग चुकी है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, मौका बार बार नहीं मिलता है। अभी जाइए, देर मत करिए। चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करके सिलेक्शन की चांस बढ़ा सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे आपका 1 2 3 नंबर से रुक जाता है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं और आपके सिलेक्शन 99% मानकर चलिए कि हो जाएगा। आप मेहनत करिए। टेक्स्ट बुक के द्वारा आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि भर्ती परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप जो है टेक्स्ट बुक से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। एक एक खबर के बारे में विस्तार से बनाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी अकाल पड़ा हुआ है और पुरानी भर्ती पर संकट। अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो और पुरानी भर्ती में न्याय दो। वर्तमान सरकार ऐसी है कि कुछ करने का नाम नहीं ले रही है और वर्तमान सरकार का रवैया बड़ा ढिल्ल है। इतना ढिल्ल है कि अभ्यर्थी धरना कर कर के परेशान हो गए हैं। चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हो। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला क्या है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला क्या है, ये जान लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। पत्र में इस मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को होने वाली सुनवाई में पहल करने का आग्रह किया है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में सीएम के संयुक्त सचिव को आग्रहित कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में अभ्यर्थियों ने बताया है कि 7 दिसंबर 2020 को 13 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का पूरा मामला सब्जेक्ट टू पिटीशन हो चुका है। ऐसे स्थिति में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट में याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। देखिएगा, याची लाभ मिल सकता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो, सरकार जब पैरवी नहीं करेगी सही तरीके से, तो यह मामला आगे बढ़ता जाएगा। मुझे जो जानकारी है उसी प्रकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी कहते हैं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर। शिक्षक छात्र मतलब एक रट लगाए बैठे हैं, एक बात रट लिए हैं, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर। कैसे बराबर? शिक्षा मित्रों को आप शिक्षक मानते हो, सहायक अध्यापक मानते हो, अन्वेषकों को सहायक अध्यापक मानते हो। अगर मानते हो तो इतना वेतन दो, क्यों नहीं देते हो? तो आप लोगों का प्रयास रंग लाएगा, लेकिन एक यूनियन होना चाहिए और कम से कम 50% अभ्यर्थी होने चाहिए। अगर डीएलएड के 10 लाख अभ्यर्थी हैं, 5 लाख अभ्यर्थी अगर आज आ जाएं
और सरकार से मांग करने लगें तो गारंटेड कहता हूँ 10 दिन नहीं लगेगा, नोटिस जारी हो जाएगा कि इस महीने से भर्ती शुरू होने वाली है। ना काम शुरू हो जाए तो कहना। लेकिन हमें लगता है, उसी एक वीडियो में बोला था, बियाहू पढ़ाई किए हैं लोग। अगर बियाहू पढ़ाई ना होता ना तो डीएलएड करके आज घर में बैठ के वीडियो नहीं देखते। और आपको मालूम होगा कि जो बच्चे हैं जिनको नौकरी चाहिए वो परेशान हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर देते हैं लोगों के पास। लोग सुने, उनको शर्म आए, बियाहू पढ़ाई पढ़ के बैठे हुए हैं। मतलब कुछ लोग विवाह के लिए पढ़ाई करते, हमारा लड़कवा डीएलएड कैले बा, हमारा लड़कवा बीटेक कैले बा, हमारा लड़कवा बीटीसी कैले बा, हमारा लड़कवा बीएड कैले बा। वही चक्कर में आपस जिंदगी झंड करके बैठे हैं। आ लड़की विवाह हो जाए कि भैया लड़कवा डीएलएड में जब प्राथमिक आई तो निकल जाई, आकर नौकरी लग जाई। आ जैसे प्राथमिक शिक्षक भरता है तब लड़कवा फेल हो गई। काहे कि लड़कवा के बियाहे करती पढ़ाई करे के रहल, ओकरे अलावा कुछ करे के रहल, तो एकरे वजह से इकल दिक्कत आवेला। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है वह बियाहू पढ़ाई वाला है, बियाहू पढ़ाई वाला है। तो जितने लोग बियाहू पढ़ाई वाले नहीं हैं वो इस प्रयास कर रहे हैं। आज जो बियाहू पढ़ाई कर रहे हैं या किए हैं, उनको नौकरी से क्या मतलब है। बियाहवा हो जाएगा, दहेजवा मिल जाएगा, कहाँ कि दहेज का बोलबाला है। दहेज पर लोग लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। डीएलएड से रेट लोग बढ़ाते हैं। हम बीएड किए, हम डीएलएड किए, हम बीटीसी किए हैं, हम टेटवा निकाल लिए हैं, टेटवा निकालने के बाद सुपर टेटवा निकाला है। सुपर टेटवा तब तक तुम ओवर एज हो जाओगे, अपना रेट बढ़ाते हैं। मतलब कि बताते हैं हमारा लड़का डीएलएड किया, हमारा लड़का भी। अब बीटीसी या डीएलएड वाले प्रयास नहीं कर रहे हैं तो नौकरी उनको मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, इतना जान लेना, कभी नहीं मिलेगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले परेशान हैं, उनको न्याय ही मिल रहा है। तुम्हें घर बैठ के लिट्टी चोखा खाने पे न्याय मिलेगा, कॉफ़ी पीने में न्याय मिलेगा, बरदेखुआ के रास्ता देखने में न्याय मिलेगा कि आए बरदेखुआ जो है बियाह तय हो जाए और दहेज मिल जाए, यूँ मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पल्सर मिल जाए। काहे कि 4 व्हीलर मिली ना जब तक सरकारी नौकरी ना रही, त इहे मिल जाए। तो ई स्थिति बा। ठीक है, तो भैया प्रयास करिए। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए, नहीं तो ओवर एज होने के लिए तैयार रहिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। मेरी बातों को सुने होंगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, मैं तो जानता हूँ। यूपीएसआई भर्ती 2025 में एक बड़ी मांग की जा रही है। बड़ी मांग यह है कि एज लिमिट में छूट दिया जाए। अब एज लिमिट में छूट देने की सरकार मूड में नहीं है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड भी एज लिमिट में एज में छूट देने को विचार में नहीं है। प्रयास करिए, हो सकता है सार्थक हो जाए, लेकिन उम्मीद कम है। वर्तमान सरकार आयु में छूट नहीं देगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड आयु में छूट नहीं देगा। और एक बड़ी अपडेट इसके साथ और बता देता हूँ, अलग से नहीं बताऊंगा, इसी में बताऊंगा कि पुलिस भर्ती बोर्ड इस विज्ञापन को पहले निकालेगा। कौन से विज्ञापन को आप सोच रहे होंगे, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, तो अभी आपको इसी में जानकारी मिल जाएगा कि कौन सा विज्ञापन है। तो सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि कौन कौन सा विज्ञापन आएगा। तो आपको मालूम होगा, कांस्टेबल की भर्ती आएगी, जेल वार्डर की भर्ती आएगी, एसआई एवं लेखा एवं गोपनीय की भर्ती आएगी, रेडियो सहायक परिचालक की भर्ती आएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड की भर्ती आएगी। तो जो जानकारी मिली है कि रेडियो सहायक परिचालक से शुरुआत हो सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड से शुरुआत हो सकती है, उसके बाद एसआई एम लेखा, उसके बाद जो है कहीं जेल वार्डर और सब इंस्पेक्टर, उसके बाद कांस्टेबल भर्ती आएगी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। एक साथ सभी भर्तियां नहीं आएंगी, मैं आपको इस पर बता दूं। इसलिए सारी भर्तियां आने में देखिएगा 6 महीना साल भर न लग जाए तो कोई बात नहीं, मुझे जानकारी मिली है तो मैंने आपको इसके संबंध में जानकारी दे दिया है। बाकी आप इधर उधर भटकिएगा मत। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि यूपी टेट 2025 के लिए आप लोग प्रयास करिए, नहीं तो उसका भी नोटिफिकेशन डिले होगा। मुझे जो जानकारी मिली है, इसका नोटिफिकेशन में काफ़ी डिले हो जाएगा। आप लोग प्रयास करिए, अप्रैल अप्रैल भूल जाइए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो अप्रैल में भी नोटिफिकेशन इसका नहीं आने वाला है। अभी हम करंट की जानकारी कलेक्ट किया हूँ। आज रविवार भले ही है, कोई बात नहीं, जानकारी मिल जाता है। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि सबसे पहले इनका फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और टीटीपी, उसके बाद कोई विज्ञापन निकलेगा, कोई नोटिफिकेशन निकलेगा। तो और जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करेंगे और उसके लिए करेंगे, वो यूपी टेट नहीं गया तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले यूपी टेट करवाना जरूरी है, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास करिएगा। तो यूपी टेट के लिए सभी लोग प्रयास करिए, इससे नोटिफिकेशन आए, जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाए तो एक प्रेशर देकर आप कह सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, यूपी पीएससी एई एग्जाम पोस्टपोन को लेकर। अच्छा, ये पोस्टपोन वाली चर्चा क्यों शुरू हुई, आप लोग जानते हैं?
हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जो परीक्षा है, नहीं यानी कि सहायक अभियंता अर्थात एई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ईमेल और स्पीड पोस्ट भेजकर परीक्षा तिथि 2 माह बढ़ाने की माँगी है, क्योंकि इनकी तैयारी हो नहीं पाई है और विज्ञापन अचानक निकाल दिया गया। अत्यधिक अवसर चाहिए था इनको, कुछ अवसर चाहिए था पढ़ाई का, वो मिला नहीं। तो आयोग के कैलेंडर में जो 20 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है, इसके 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को आरआरबी, जेईई, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है। इसमें अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। अभ्यर्थियों को दूर-दराज जाना है, इसलिए समयानुसार जो है पहुँच नहीं पाएँगे। अगर इस परीक्षा में बैठेंगे तो अभ्यर्थी कह रहे भैया इस परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए। तो अभी आयोग में इसके संबंध में चर्चा नहीं है कि ये परीक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो यह परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेटर भेजिए और कम से कम 500-600 लोग जाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर बात करिए। इसके संबंध में नोटिस जारी करके आपको अवगत करा दिया जाएगा कि परीक्षा पोस्टपोन हो गया। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो भैया परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुआ। तो लेट मत करिएगा। कम से कम 1000 लेटर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जाना चाहिए परीक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर। और तिथि बदलवाने के लिए 500 लोग जाइए, ज्ञापन दीजिए, बात करिए। आपकी परीक्षा आगे बढ़ जाएगी। मेरी सलाह मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आपकी इच्छा। तो आप इस वीडियो को शेयर करने के लिए तैयार हैं तो तैयार रहिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलता रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।